हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। आज हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज जैसे डाइल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस कैसे हम लोग बनाते हैं, कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन या फिर परसेंटेज सॉल्यूशंस हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ही बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जैसे कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन होता है कि कोई भी एक अमाउंट सोल्यूट की किसी एक अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर आप डिसोल्व करते हो, तो वो उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन 1 ग्राम है। सोल्यूट इज द 1 ग्राम, सोल्यूट इज द 1 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो कंसंट्रेशन के लिए हम बहुत सारी यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी यूनिट्स है, जैसे ग्राम पर लीटर, या फिर और इसके अलावा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर मोलैरिटी आल्सो द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन, सो फ्रेंड्स, जब हम एनालिसिस करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी है। कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे तो या तो वो मोलार सॉल्यूशन बनाओगे या नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओगे, या फिर उसकी कंसंट्रेशन आप परसेंट में निकालेंगे, परसेंटेज सॉल्यूशन बनाएंगे, या फिर पीपीएम सॉल्यूशंस बनाएंगे। कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अब हम लोग ये टर्मिनोलॉजीज वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इन टर्मिनोलॉजी का वन बाय वन डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला है, अगर सबसे पहली बात करें हम लोग, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve per liter of the solution, number of moles of solute dissolve per liter of the solution। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। सपोज मुझे बनाना है 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये मुझे बनाना है। तो 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे इसका मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करने के लिए Na इसका होता है 11 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर और 16 इसका
एटॉमिक वेट, और हाइड्रोजन 1H1। तो अगर हम इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट ये सब ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा NaOH का मोलिकुलर वेट आएगा 23 + 16 + 1 दैट इज 40। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट पता चल गया मुझे 40 है। मुझे बनाना है 1 मोल का सॉल्यूशन बनाना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए पर लीटर? 1 होना चाहिए। तो 1 मोल सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 मोल सॉल्यूशन NaOH बनाने के लिए मुझे कितना वेट लेना होगा अभी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 = वेट को हम x कंसीडर कर लेते हैं और मोलिकुलर वेट कितना है मेरा 40। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x = 40 ग्राम। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 1 मोल का सॉल्यूशन बनाना है 1 मोलार NaOH बनाना है तो मुझे 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल ऑफ NaOH बनाने के लिए 1 मोल NaOH मतलब 1 मोल सोल्यूट बनाने के लिए मुझे 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा। कितने में? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब 40 ग्राम NaOH dissolve पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पी करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ से बनेगा आपका 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये जो सॉल्यूशन बनेगा 1 मोलार कंसंट्रेशन का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। या फिर एक सीधा तरीका है 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का या कोई भी आपको सॉल्यूशन बनाने का कि जितना मोलिकुलर वेट है, सपोज आपको 1 मोल का सॉल्यूशन बनाना है तो जितना मोलिकुलर वेट आपको कहाँ मिलेगा? मोलिकुलर वेट उस केमिकल के बॉक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के ऊपर उसका मोलिकुलर वेट आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मोलिक्यूल का। उसका मोलिकुलर वेट जितना है उतने ग्राम आप वेट ले लो। तो जो 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए तो जो कंसंट्रेशन बनेगी दैट इज 1 मोल्स कंसंट्रेशन बनेगी। तो अगर हम बात करें मोलरिटी की, मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो ही उसका मोलरिटी है। अब सपोज मुझे बनाना है 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे बनाना है सॉल्यूशन 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होगा 35 1H1 17 35.5 plus 1 that is 36.5 that is the molecular weight of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर वेट होगा ये 36.5। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको बनाना है 1 मोल का सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो आपको क्या करना पड़ेगा 36.5 ग्राम HCl इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए आपको 36.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेट लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो एसिड है, लिक्विड है, तो इसका वेट लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं इसे ml में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मुझे इसका डेंसिटी पता होना चाहिए, डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है या डेंसिटी होता है दैट इज़ 1.18 इतना होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी की अगर बात करें तो।
तो अगर मुझे बनाना है इसे ml में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो कैसे करेंगे हम लोग? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है मेरे पास? 36.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी है इसकी 1.18। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 136.5 डिवाइड बाई 1.18। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ml। अब जो अपने पास आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक्चुअली में होता है 35 to 37% तक प्योर होता है, उसकी प्योरिटी कम होती है। ये इतना ml आपका तब यूज़ होगा जब आप यूज़ करेंगे 100% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आपको इतना ml लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्योरिटी कम होती है, उसकी प्योरिटी होती है लगभग 36% प्योर, 35 to 37% तक प्योर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड बाई प्योरिटी से डिवाइड कर देंगे अगर वॉल्यूम लेना है तो। दैट इज, इसे हम यहाँ नहीं तो ऊपर लिखते हैं। कितना आया था हमारा? 36.5 डिवाइड बाई 1.18 डिवाइड बाई प्योरिटी से डिवाइड करेंगे। दैट इज 36 डिवाइड बाई 100। 36% प्योर, 100 से डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा? 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद उतना ml हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं कैलकुलेटर के थ्रू, मेरे पास अगर कैलकुलेटर है उससे मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो कितना आया ये मेरा? 36.5 डिवाइड बाई 1.18 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आया 85.9। दैट इज 85.9 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा पर लीटर। 1 लीटर बनाने के लिए आपको 85.9 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा। वापिस एक बार समझ लेते हैं। मुझे बनाना है 1 मोलार का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए जैसे मैंने बताया था कि जितना मोलिकुलर वेट है उतना वेट लेके हम लोग पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा 1 मोलार सॉल्यूशन। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो उसका जो मोलिकुलर वेट है वो आया हमारा 36.5। 36। तो मुझे एज पर मोलरिटी डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 मोल सोल्यूट बनाने के लिए 36.5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे वेट लेना होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक लिक्विड है और ऊपर से ये एसिड भी है, तो वेट लेना इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ml में कन्वर्ट कर देंगे। ml में कन्वर्ट करने के लिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसकी डेंसिटी हमें पता होना चाहिए और इसकी प्योरिटी पता होनी चाहिए कितनी प्योर है। तो ml में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। मास इसका है 36.5 ग्राम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और डेंसिटी है इसकी 1.18। तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये 36.5 डिवाइड बाई 1.18 और इसे ऑल डिवाइड करेंगे 36, जो कि इसकी प्योरिटी है 36% प्योर है। 36% है तो डिवाइड बाई 100 रहेगा 36 के, 36 डिवाइड बाई 100। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, बाहर बाहर वालों का अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन। तो होने के बाद कुछ ये आएगा आपका, मतलब 85.9 ml आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए।
तो ये हुआ मोलैरिटी। अब बात करते हैं हम लोग, एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ solute dissolved per liter of solution। मोलैरिटी में क्या था? ग्राम मोलिकुलर वेट था, इसमें आ गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, दैट इज मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई रिएक्टिविटी, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई रिएक्टिविटी। अब जो ये रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करती है कि आपका सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी फैक्टर, और यही इसके ऊपर डिपेंड करता है। एसिडिटी मतलब कितने उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, बेसिसिटी मतलब उसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल आयन उसमें रिप्लेसेबल प्रेजेंट है, तो ये डिपेंड करती है। अब जैसे मुझे बनाना है 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुझे बनाना है 1 नॉर्मल, मुझे बनाना है 1 नॉर्मल H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे इसका मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिकुलर वेट होता है दैट इज 98 मोलिकुलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इस यहाँ से मैं निकालूंगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मोलिकुलर वेट 98 डिवाइड बाई रिएक्टिविटी कितनी है इसकी, इसमें देखो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2 H2 है, तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज 49, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया 49। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मुझे 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो मुझे लेना पड़ेगा 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मुझे लेना पड़ेगा पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड एक तो लिक्विड, ऊपर से एसिड, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वेट लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट H2SO4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49 आया इसका। तो इसका मतलब 49 ग्राम इन 1000 ml solution, that is the definition of normality। मतलब 1 नॉर्मल H2SO4 अगर बनाना है तो 49 ग्राम वेट लेना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड एक तो लिक्विड, ऊपर से एसिड, तो इसका वेट लेना में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसे हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इसका सबसे पहला ज़रूरी बात है हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी इसका पता होना चाहिए, दैट इज़ 1.84। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी इसका 1.84 है। इसके अलावा इसकी प्योरिटी दैट इज़ 98% प्योर। तो अब बस कर दो कन्वर्ट इसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी पता है 1.84 इज इक्वल टू मास कितना है 49 ग्राम, और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 1.84। तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 1.84,
26.6 ml निकल गया है। अब ये 100% प्योर तो है नहीं आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 100% प्योर नहीं है, ये है 98% प्योर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वही प्योरिटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, दैट इज 26.6 डिवाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 27.17 ml। इतना ml आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। और अगर मुझे बनाना है 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे बनाना है, 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मुझे बनाना है, 1 नॉर्मल HCl बनाना है, तो यहाँ से HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, मोलिकुलर वेट कितना है HCl का 36.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन कितने हैं, रिप्लेसेबल एक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी उतना ही होगा जितना इसका मोलिकुलर वेट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था उसके लिए 85 ml लगा था हमें बनाने के लिए, वैसे ही 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हम लोगों को 85 ml ही लगने वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मलिटी। अब चलते हैं, जैसे हमें बनाना है 1 नॉर्मल NaOH हम लोग बनाएंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 1 नॉर्मल NaOH अगर बनाना है, 1 नॉर्मल NaOH बनाने के लिए इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना होगा, मोलिकुलर वेट कितना है इसका 40, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है तो ये हो जाएगा 40 ग्राम ही हो जाएगा इसका। तो जैसे आपने 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, सेम वैसे ही आपको 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाना होगा। मतलब 40 ग्राम वेट लेके आपको 1000 ml में डिसॉल्व कर देना है, तो बन जाएगा आपका 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग परसेंटेज सॉल्यूशन पर। परसेंट सॉल्यूशन, परसेंट मतलब पर सेंचुरी, मतलब पर 100, पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100। तो एक चीज़ बेसिक है जो आपको याद रखनी है परसेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए, जितने परसेंट का सॉल्यूशन आपको बोला जाता है, जितने परसेंट का सॉल्यूशन आपको बोला जाता है, सपोज आपको 1% का सॉल्यूशन बोला गया, 1% सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन प्रिपरेशन करनी है ना, तो कैसे बनाएंगे, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ml of solvent solution। 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम सोल्यूट आपको लेना है। अगर आपको बोला गया है कि आपको 1% सॉल्यूशन बनाना है तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम इन 100 ml, दैट इज द 1%। अगर आपको बोला जाता है कि 2% सॉल्यूशन बनाना है तो इसका मतलब है कि 2 ग्राम इन 100 ml। आपको बोला जाता है कि 3% सॉल्यूशन बनाना है तो इसका मतलब है कि 3 ग्राम इन 100 ml। अगर आपको बोला जाता है कि आपको 10% सॉल्यूशन बनाना है, 10% सॉल्यूशन बनाना है तो इसका कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम इन 100 ml, तो बन जाएगा 10% सॉल्यूशन। बस ये एक बेसिक टर्म याद रखनी है, 1% मतलब होता है 1 ग्राम इन 100 ml पर 100 पर सेंचुरी, दैट इज द परसेंट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंट था, परसेंट मतलब था पर 100 या पर सेंचुरी, पर पार्ट्स पर 100 या पार्ट्स पर सेंचुरी। ऐसे ये है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, पार्ट्स पर 10 लाख। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे इसके लिए भी आपको एक बेसिक टर्म याद रखनी है, 1 mg in 1000 ml that is 1 ppm। 1 mg in 1000 ml that is 1 ppm। 2 mg in 1000 ml that is 2 ppm। अब आप लोग सोचोगे कि परसेंट था वो तो 100 में था, अब ये ppm है तो ये आपका मिलियन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1000 लिख रहे हैं। तो उसका भी एक रीज़न है। जैसे परसेंट जो था आपका, परसेंट था ग्राम पर 100 ml दैट इज। अब पर मिलियन का क्या मतलब हुआ, पर मिलियन होगा ग्राम पर 10 लाख। तो ग्राम को आप mg में कन्वर्ट कर दो, mg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और ये 10 लाख, तो ये हो गया। तो कितना हो गया, 1 mg in 1000 ml that is 1 ppm solution, 1 parts per million solution। और 2 ppm बनाना हो तो 2 mg in 2 ppm बनाने के लिए 2 mg in 1000 ml 2 ppm। अगर 10 ppm बनाना हो तो 10 mg in 1000 ml तो 10 ppm। अगर आपको बनाना हो 100 ppm तो 100 mg in 1000 ml तो बन जाएगा 100 ppm सॉल्यूशन। ये जो बेसिक लाइन है, ये बस ये नहीं भूलना आपको, 1 mg in 1000 ml that is 1 ppm। सपोज मुझे बनाना है 1 ppm सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जब मुझे बनाना होता है 1 ppm सॉल्यूशन, और 1 ppm बनाने के लिए मुझे 1 mg वेट लेना पड़ेगा। 1 mg वेट लेना के लिए हमारे पास उधर वेइंग बैलेंस नहीं रहेगा, वेइंग रेंज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वेइंग बैलेंस होते हैं, एनालिटिकल वेइंग बैलेंस, उनकी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो 20 mg से स्टार्ट होती है, 20 mg या फिर 50 mg से स्टार्ट होती है। तो इससे कम वेट हम लोग ले नहीं सकते, 20 mg या 50 mg से कम वेट नहीं ले सकते। तो 1 mg लेने के लिए मुझे माइक्रो बैलेंस लेना पड़ेगा, लेकिन माइक्रो बैलेंस पे भी अब बाई चांस नहीं होता अवेलेबल, तो उस केस में हम लोग 1 ppm सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा डाइल्यूशन करना पड़ेगा, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन को आप सबसे पहले समझ लो, डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, decrease the concentration of solute in solution by adding more solvent without addition of solute। बगैर सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ाए आप उसमें सोलवेंट की अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो सोल्यूट की अमाउंट है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज द डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन करके हम लोग 1 ppm सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। अब देखो 1 ppm सॉल्यूशन बनाना है मुझे। 1 ppm सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, इससे बड़ी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सपोज मैं इसका 10 टाइम्स मोर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना लूँ या 100 टाइम मोर का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना लूँ। एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाऊंगा। सपोज मैंने इसे 100 टाइम्स मोर स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, जैसे 100 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बनाऊंगा। फिर इसका डाइल्यूशन करके मैं इससे 1 ppm सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो 100 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे 100 mg
इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बन जाएगा 100 ppm सोल्यूशन मेरा। अब 100 ppm बन गया, अब इससे मैं 1 ppm बना सकता हूँ। कैसे? मेरे पास सोल्यूशन कितना है, 100 ppm का है, इसमें से मैं 1 ml पिपेट आउट करूँगा, 1 ml पिपेट आउट करूँगा और उसे मैं 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दूँगा। देन उसके बाद उसका मेकअप कर दूँगा, तो बन जाएगा ये 1 ppm। कैसे? अब इसे समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँगा। जैसे मेरे पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है और ये मेरे पास पिपेट, कुछ इसी तरह का पिपेट आपका होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ये पिपेट, ये 10 ml का पिपेट है और ये मेरे पास 3 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आई थिंक आप लोगों ने देखे होंगे। और तीनों वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एक मेरे पास 1000 ml का है, 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, दो मेरे पास 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। अब देखो कैसे बनाऊंगा मैं इससे 1 ppm सॉल्यूशन। मैं क्या करूंगा, 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैं 100 mg अपना सोल्यूट का वेट ले लूँगा। 100 mg सोल्यूट का वेट ले लिया, यहाँ पे आपका 100 mg सोल्यूट पड़ा है, 100 mg। अब इसमें आप ये कैलिब्रेशन मार्क होता है इसके ऊपर, इसके अंदर आप डाइल्यूएंट ऐड करते हो, 50% तक डाइल्यूएंट ऐड करेंगे। देन उसके बाद उसे शेक करेंगे जिससे कि ये सोल्यूट आपका कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। देन उसके बाद इसका मेकअप करते हैं कैलिब्रेशन मार्क तक। अब जब ये मेकअप हो गया, इसे अच्छे से शेक किया, शेक करने के बाद इसकी जो कंसनट्रेशन होगी, इस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन वो होगी आपकी 100 ppm। सोल्यूट की कंसनट्रेशन होगी सोल्यूशन के अंदर 100 ppm, मतलब 100 mg आपने डिजोल्व किया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें से मेरे पास 10 ml का पिपेट है, 10 ml पिपेट आउट करूँगा और इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा। 10 ml पिपेट आउट करने के बाद इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया। देन इसके बाद जो ये इसकी कंसनट्रेशन होगी, ये होगी मेरे पास, ये कितना था मेरा 100 ppm था, इसमें से मैंने 10 ml निकाला, इसमें से 10 ml निकाला, 100 ml में डाल दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना मेरे पास, ये बना 10 ppm का। इसकी कंसंट्रेशन होगी 10 ppm। अब मैं क्या करूँगा, इससे 1 ppm बनाने के लिए इसमें से फिर 10 ml पिपेट आउट करूँगा, इसके अंदर डाल दूँगा मैं और फिर इसका मेकअप कर दूँगा सोल्यूट से। तो ये बन जाएगा मेरा, इसमें से 10 ml निकाला, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बन गया मेरा 1 ppm का सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बना दैट इज़ 1 ppm सॉल्यूशन, मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन मेरा 1 ppm बना। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, परसेंटेज क्या है, ppm सॉल्यूशन क्या है। इसी तरह से मैंने बताया आपको 1 ppm सॉल्यूशन कैसे बनाना है। इसी तरह से आप 2 ppm, 3 ppm, 100 ppm तक सॉल्यूशन आप बना सकते हो, 1000 ppm सॉल्यूशन भी आप बना सकते हो। So friends, this is all about the basic terminologies या basic concentration terms in the used in the pharmaceutical industry. Hope you will understand. अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक यू।